हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 12.14, यानी 12 तो चैप्टर नेम एंड 14 हमारा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, और जो ये सभी क्वेश्चन है ये हमारे कन्वर्जन बेस्ड है, और ये सभी क्वेश्चन हमारे कन्वर्जन बेस्ड हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन। यहाँ पे हमको जो भी कंपाउंड दिए हैं उन सबको हमने बेंजीन से प्रिपेयर करना है। किससे? बेंजीन से प्रिपेयर करना है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे, देखो, यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट या ऑर्गेनिक रिएजेंट हैविंग नॉट मोर देन वन कार्बन एटम। यानी आप कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन एटम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमने बेंजीन से बनाना है मिथाइल बेंजोनेट। मिथाइल बेंजोनेट यानी बेंजोनेट का स्ट्रक्चर होता है हमारा बेंजोनेट। बेंजोनेट का स्ट्रक्चर होता है हमारा बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा C+O3, ये हो गया हमारा मिथाइल बेंजोनेट। उसके बाद मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड, और दूसरा हमारा पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, और चौथा हमारा फिनाइल एसिटिक एसिड, और लास्ट हमारा पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो इन सभी को यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट से। सबसे फर्स्ट कन्वर्जन हमारा हमको बनाना है बेंजीन से मिथाइल बेंजोनेट। बेंजीन से मिथाइल बेंजोनेट। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम कन्वर्जन लिखेंगे। कन्वर्जन किससे क्या करना है हमको? बेंजीन से बनाना है हमको बेंजीन टू मिथाइल बेंजोनेट। ठीक है, बेंजीन टू मिथाइल बेंजोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बेंजीन की रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हमने बेंजीन से स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे देखो मिथाइल बेंजोनेट का स्ट्रक्चर अभी बताया मैंने, ये होता है हमारा बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे होगा C+O3, और यहाँ पे हमारा बेंजीन। यहाँ पे क्या हमारा बेंजीन। अब यहाँ पे देखो हमारे बेंजीन में तो कोई भी कार्बन इससे अटैच नहीं है। और यहाँ पे देखो बेंजीन से एक तो हमारा CO2 ग्रुप अटैच्ड है, और एक हमारा CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन की संख्या को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जो हमारा बेंजीन है, सबसे पहले हम उसका करेंगे ब्रोमिनेशन। सबसे पहले हम बेंजीन का ब्रोमिनेशन करेंगे, यानी बेंजीन की रिएक्शन करेंगे हम Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Br3। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का ब्रोमिनेशन। तो जैसे हम बेंजीन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा फिनाइल ब्रोमाइड। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे हमने कार्बन के एटम को इंक्रीज करना है, तो फिर से हम जो हमारा एराइल ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ। जैसे हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद फिर से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको C+O ग्रुप चाहिए। तो हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी C+O। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है वो हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे आता हमारा नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा हमारा कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएंगी। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा, यानी इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है, देखो बेंजीन। उसके बाद C+O, ये हो गया हमारा C+O। उसके बाद O नेगेटिव, इस O नेगेटिव पे अटैक करता है हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस पे कौन अटैक करता है? हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब हम सेकंड स्टेप में इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के लिए इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और इसको देते हैं हम H+ एंड इसको देते हैं हम OH नेगेटिव। तो इतना हमारा नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड हो गया, देखो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड हो गया बेंजोइक एसिड। इसको बोलते हैं हम
एसिड, इसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड। बट हमको यहाँ पे चाहिए एक कार्बन के पास, यहाँ तो C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे हमको CH3 भी चाहिए। तो इसका करेंगे अब यहाँ पे एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, देखो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं, अल्कोहल या फिनॉल के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक एस्टर ऑब्टेंड होता है, उसको बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन में एक ध्यान याद रखना, जो हमारा अल्कोहल है वहाँ से तो जाता है हमारा H, जो हमारा अल्कोहल है वहाँ से जाता है हमारा H, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ से करते हैं हम OH को रिमूव, तो यहाँ से हमारा H2O रिमूव होता है। तो हम जो यहाँ पे बेंजोइक एसिड है उसका करेंगे हम यहाँ पे हम एस्टरिफिकेशन, उसका हम एस्टरिफिकेशन करेंगे, यानी इसकी रिएक्शन करेंगे हम CH3OH के साथ, यानी अल्कोहल के साथ, इसको बोलते हैं हम एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में हम यहाँ से अल्कोहल में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और बेंजोइक एसिड में से OH को रिमूव करते हैं, यानी यहाँ से माइनस हमारा H2O रिमूव हो गया। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, बेंजीन, ये हो गया हमारा बेंजीन। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, उससे क्या ग्रुप अटैच्ड हो गया हमारा OCH3। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, देखो जो बेंजीन है उसका करेंगे हम ब्रोमिनेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमको फिनाइल ब्रोमाइड ऑब्टेंड होगा। फिर उसका करेंगे हम यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, तो वहाँ पे हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेंड होगा। फिर हम क्योंकि यहाँ पे हमको CO2 भी चाहिए, तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे CO2 के साथ, तो यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होगा। उसके बाद हम उसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। जैसे हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमको बेंजोइक एसिड ऑब्टेंड होगा। उसके बाद हम करेंगे इसका एस्टरिफिकेशन। जैसे हम इसका एस्टरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमको एस्टर कंपाउंड ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है, यानी मिथाइल बेंजोएट ऑब्टेंड हो जाएगा। तो सेकंड कन्वर्जन क्या है, यहाँ पे देखो सेकंड कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा बेंजीन से हमको बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड है यहाँ पे हमारा बेंजीन से क्या बनाना है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये हो गया हमारा बेंजीन, उसके बाद हो गया हमारा बेंजोइक एसिड, और इसके मेटा पोजीशन पे हो गया हमारा NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो अभी हमने स्टेप डिस्कस किए थे बेंजोइक एसिड तक, उन्हीं स्टेप को डिस्कस करना है। उसके बाद फिर करेंगे हम उसका नाइट्रेशन। आइए सबसे पहले उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारा बेंजीन का करेंगे हम यहाँ पे ब्रोमिनेशन, यानी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा फिनाइल ब्रोमाइड। फिर से हम इसकी रिएक्शन करेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो मैग्नीशियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑब्टेंड होगा, जिसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब उसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी C डबल बॉन्ड O। उसके बाद हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड, जो मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। अभी नेगेटिव चार्ज हमारे कार्बन पे अटैक करता है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, तो इस पर आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक करता है, इस नेगेटिव ऑक्सीजन पे हमारा अटैक करता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक। तो यहाँ पे हम रिमूव कर देते, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, देखो बेंजीन, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड OMgBr, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, यानी ऑक्सीजन और मेटल के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो ऑक्सीजन को देते हैं हम H+ एंड मैग्नीशियम को देते हैं हम OH नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है बेंजोइक एसिड। यहाँ पे क्या ऑब्टेंड होता है, बेंजोइक एसिड। तो उसके बाद ये तो हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। अब हमको इसका करना है नाइट्रेशन, यानी हमको यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है, यानी जो COH ग्रुप है, ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी जो भी हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो अब हम इसका करेंगे हम नाइट्रेशन, यानी नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं हम, कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4। और हम सभी जानते हैं कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+, यानी जो NO2+ है वहाँ पे अटैक करेगा, इसके मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। जब इसके मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजोइक एसिड, एंड इसके NO2 पोजीशन पे हमारा इसके मेटा पोजीशन पे हो गया हमारा नाइट्रो ग्रुप। ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया,
सबसे पहले बेंजीन है उसका ब्रोमिनेशन किया तो वहाँ पे हमको फिनाइल ब्रोमाइड ऑब्टेंड हुआ। उसके बाद हमने उसके रिएक्शन कराए मैग्नीशियम के साथ तो वहाँ पे हमको ग्रिग्नार रिएजेंट ऑब्टेंड हुआ। उसके बाद हमने उसके रिएक्शन कराए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट ऑब्टेंड हुआ। उसके बाद हमने उसका करा हाइड्रोलिसिस तो यहाँ पे हमको बेंजोइक एसिड ऑब्टेंड होता है। ठीक है, हम उसके बाद यहाँ पे हमको मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए और हम सभी जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा डायरेक्टिंग पे अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद हम उसका नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑब्टेंड होता है। तो ये तो था हमारा जब हमने बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। बट हमारा इससे अगला वाला जो कन्वर्जन है उसमें हमको बेंजीन से पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। तो आइए उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं देखते हैं। देखो कौन सा कन्वर्जन हमारा फ्रॉम बेंजीन टू पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी ये हो गया हमारा बेंजीन और उसके बाद ये हो गया हमारा COH ग्रुप और इसके पैरा पोजीशन पे हो गया हमारा NO2 ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड हमको प्रिपेयर करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी जैसे हम उसका मेटा डायरेक्टिंग करें उसका नाइट्रेशन करेंगे तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 वो उसके मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। बट यहाँ पे हमको चाहिए उसके पैरा पोजीशन पे, हम उसके जैसे पैरा पोजीशन पे चाहिए तो हमको वहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैक लगाना पड़ेगा, जो भी हमारा बेंजीन है हमको वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहाँ पे हमको अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं हमारे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बेंजीन और हम बेंजीन का करेंगे यहाँ पे फेरेटल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा कौन सा आएगा, यहाँ पे हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ गया हमारा CH3+ क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हमको टोल्यूइन ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे हमको टोल्यूइन ऑब्टेंड होता है। ठीक है, और अब हम करेंगे इसका नाइट्रेशन, क्योंकि जो हमारा CH3 ग्रुप है वो ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा कहाँ पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, यानी जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो अब हम जो हमारा ये टोल्यूइन ग्रुप है इसका करेंगे हम यहाँ पे नाइट्रेशन, कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, तो इसमें जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है कौन सा होता है नाइट्रेशन में, वो होता है हमारा NO2+। तो यहाँ पे जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ पे अटैक करेगा, उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, यानी CH3 जो कि हमारा बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, एक तो ऑब्टेंड होता है हमको आर्थो प्रोडक्ट और एक होता है हमको यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा सपोज मेटा प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा आर्थो प्रोडक्ट। बट यहाँ पे हमको मेटा वाला प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, मेटा वाला प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमको पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड ऑब्टेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो पैरा नाइट्रोटोल्यूइन है उसका फिर से करेंगे हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन, यानी K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा K2Cr2O7 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करता है, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं अल्किल ग्रुप वाले उन सब को वो COH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, COH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, यानी यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हो गया सीधे यहाँ पे पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो COH ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ग्रुप को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन पे अटैक करता है और हमको वहाँ पे चाहिए पैरा पोजीशन पे नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी हम सबसे पहले करेंगे हम वो वाले ग्रुप अटैच करेंगे जो भी हमारे ग्रुप में यानी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं।
कहाँ पे इंक्रीज करते हैं वो, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो उसके बाद हम उसका नाइट्रेशन करेंगे, तो नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। एक तो होता है हमारा आर्थोनाइट्रोटोलिन और दूसरा होता है हमारा पैरानाइट्रोटोलिन। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे अल्काइल ग्रुप होते हैं बेंजीन रिंग से अटैच्ड, जब हम उनकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं तो वो सीधे किस में कन्वर्ट होते हैं, वो सीधे कन्वर्ट होते हैं हमारे बेंजोइक एसिड में। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और फोर्थ कन्वर्जन क्या है यहाँ पे देखो, फोर्थ कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा बेंजीन से हमको बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। बेंजीन से हमको क्या बनाना है यहाँ पे, फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, स्ट्रक्चर होता है देखो, ये हो गया हमारा बेंजीन, उसके बाद CH2COOH, इसको हमने प्रिपेयर करना है। ठीक, किससे, बेंजीन से। तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। फोर्थ कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा, बेंजीन से हमको क्या बनाना है, फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड ये हो गया हमारा बेंजीन, उसके बाद CH2COOH ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कार्बन ऐड करने हैं, यहाँ पे हमने 2 कार्बन ऐड करने हैं बेंजीनिंग में। सबसे पहले हम वही रिएक्शन ऐड करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बेंजीन है उसका करेंगे हम फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये हो गया हमारा बेंजीन, उसका करेंगे हम फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन यानी CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा CH3+, तो वह कहाँ पे अटैक करेगा, इसके बेंजीनिंग पे, यानी ये हो गया हमारा CH3+। ठीक, उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, उसके बाद हम फिर से इसकी रिएक्शन करेंगे Br2 के पास, Br2 के प्रेजेंस में, यानी ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे होते हैं हमारे फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट फ्री रेडिकल रिएक्शन, यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ओपनेंट होगा CH2Br, और उसके बाद हो गया हमारा बेंजीन रिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो CH2 ग्रुप तो आ गया, बट यहाँ पे हमको COOH ग्रुप लगाना है, यानी यहाँ पे हमको बेंजीन कार्बन के रिंग को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ पे फिर से रिएक्शन करेंगे इसकी, उसके लिए यहाँ पे हम फिर से रिएक्शन करेंगे इसकी किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, यानी KCN के साथ। तो यहाँ से हमारा KBr अलग हो जाएगा, और जो CN ग्रुप है किस पे अटैक करेगा, इस पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH2CN। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम सेकंड स्टेप में करेंगे इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद हम उसको हीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे हम उसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे जो CN ग्रुप है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीधे कन्वर्ट होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजीन, उसके बाद CH2COOH, यानी फिनाइल एसिटिक एसिड यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हो गया, फिनाइल एसिटिक एसिड यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हो गया। ठीक, तो कौन सा है, बेंजीन से हमको क्या बनाना है, फिनाइल एसिटिक एसिड। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका करेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, उसके बाद यहाँ पे हमको टोल्यूइन ऑब्टेंड होगा। तो टोल्यूइन का हम करेंगे यहाँ पे ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा CH2Br। उसके बाद यहाँ पे हमको कार्बन को इंक्रीज करना है, तो उसके रिएक्शन करेंगे हम KCN के साथ। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा CH2CN, और उसके रिएक्शन हम बेंजीन, और उसके बाद हम उसका करेंगे यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तब यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, जो हमारा साइनाइड है, जब हम इसका नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये सीधे अमाइड में कन्वर्ट होता है, ये सीधे अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। और जब हमारा साइनाइड ग्रुप है, जब हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी लास्ट में हम इसको हीट भी करते हैं, तो ये सीधे हमारा कन्वर्ट होता है बेंजोइक एसिड में, सीधे बेंजोइक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो अब हम लास्ट कन्वर्जन देखेंगे। लास्ट कन्वर्जन हमारा फ्रॉम बेंजीन से हमको बनाना है पैरानाइट्रोबेंजील्डिहाइड, फ्रॉम बेंजीन टू पैरानाइट्रोबेंजील्डिहाइड। तो पैरानाइट्रोबेंजील्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये हो गया हमारा बेंजीन, ये हो गया हमारा CHO, और इसके पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच्ड करना है। तो ये हो गया इसका फाइनल स्ट्रक्चर। तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे क्या बनाना है, बेंजीन से हमने बनाना है बेंजीन टू पैरानाइट्रोबेंजील्डिहाइड। ठीक है, यानी हो गया हमारा बेंजीन, यहाँ पे हो गया हमारा NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे हो गया हमारा CHO ग्रुप। तो आइए फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इस रिएक्शन जो हमारा बेंजीन है उसका करेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये हो गया हमारा बेंजीन। ठीक,
उसका करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन यानी CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AH3Cl। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया CH3+। तो CH3+ इस बेंजीन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा टोल्यूइन, यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा टोल्यूइन। और जो हम सभी जानते हैं कि जो CH3 ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा कहाँ पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो हम इसका करेंगे सेकंड स्टेप में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4। तो यहाँ पे हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे। बट यहाँ पे हमको पैरा वाला कंपाउंड चाहिए, यहाँ पे हमको पैरा वाला कंपाउंड चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा पैरा पोजीशन पे यानी NO2, ठीक है। पैरा पोजीशन पे यहाँ पे NO2 चाहिए। तो बट उसके बाद यहाँ पे हमको चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे देखो CHO ग्रुप। तो यहाँ पे एक हमने रिएक्शन पढ़ी थी इटार्डी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, इटार्डी रिएक्शन। इटार्डी रिएक्शन क्या थी, जब हम टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल ऑक्साइड के साथ करते थे यानी CrO2Cl2 के साथ करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, और उसके बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस करते थे तो वहाँ पे हमको बेंजल्डिहाइड ऑब्टेंड होता था। तो यहाँ पे देखो टोल्यूइन ग्रुप है, जैसे हम इसकी रिएक्शन इटार्डी रिएक्शन से करेंगे यानी CrO2Cl2 के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, और लास्ट में उसको फॉलो करेंगे हाइड्रोलिसिस के, यानी लास्ट में उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो CHO ग्रुप है सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CHO में, और यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजीन और लास्ट में NO2। तो ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये क्या हो गया हमारा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो आई होप आप सभी को ये सभी कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।